गाइस आप लोगों के लिए यार कॉन्ग्रेचुलेशंस सब लोगों के लिए कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारी ट्रेनिंग्स को इतने आज जो है कुछ लोग हमारे साथ अपने वर्किंग को शुरू करेंगे और कुछ लोग जो हैं आज उनका यहाँ पे फेयरवेल पार्टी रखी हुई है मैंने तो फेयरवेल ऑनलाइन पार्टी होने वाली है, तो उनके लिए हमारे को जगह यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो अभी सब लोग जितने भी यहाँ पर आप लोग हैं और मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ना आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ, ये दिल से बातें बताना चाहता हूँ और मैं आपको पर्पस क्लियर करना चाहता हूँ आपकी लाइफ का कि आप लोग लाइफ में एग्जैक्टली होने वाला क्या है और क्या करने वाले हो। देखो यहाँ पे ना जितने भी लोग बैठे हुए हैं, एक बात बताओ मुझे, मैं आपको एक छोटी सी ना एक पहले थोड़े से कुछ लोगों की क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ, उन लोगों की लाइफ स्टोरीज दिखाना चाहता हूँ जिन लोगों ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करा और वो आज आपकी ही उम्र में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। और वो लोग हैं कैसे, मैं आप लोगों को बहुत सारी प्रोफाइल्स दिखाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को अपनी ही कंपनी में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के टॉप लीडर्स की लाइफस्टाइल कैसी है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। एक बार ना सब लोग जाके गौर से मेरी स्क्रीन पे देख लो। आज आपने करना क्या है, मेरी स्क्रीन पे बिल्कुल अच्छे से देखना है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी देने वाला हूँ उस चीज के बारे में, ठीक है? तो ध्यान से सुनना और समझना। कुछ लोग इधर उधर भटक रहे हैं तो दोस्तों इधर उधर भटकना बंद करिए, आप लोग ध्यान से सुनना शुरू कर दीजिए, ओके? और आपने ऑब्जर्व करना है कि कुछ चीजें पूछूंगा उसके बाद आप लोगों से, पहले एक बार देख लो। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा सबके बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि जिस कंपनी एसोसिएशन के साथ आप कनेक्टेड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों के सामने एक प्रोफाइल दिखाई दे रही है, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। यहाँ पे कृष्णा लिखा हुआ है, ठीक है? कृष्णा अरोड़ा नाम से ये पर्सन है, ये हमारी कंपनी के टॉप लीडर है जिसका मंथली चेक आप अगर देखेंगे तो मतलब 50-60 लाख रुपए रहता है। इनकी अगर इंस्टाग्राम की फैन फॉलोइंग अगर आप जाके चेक करोगे तो ये अभी एट द एज ऑफ 25 साल की उम्र में 25 साल की उम्र में ये 6 लाख फॉलोअर्स है इनके इंस्टाग्राम पे और ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करते हैं, मतलब फॉरएवर करते हैं। इन्होंने फॉरएवर में, अब मैं आपको कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब स्टार्टिंग थी तो इन्होंने कमिटमेंट करी थी, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ उस वीडियो के बारे में। उस कमिटमेंट के थ्रू ही उन्होंने सारी की सारी चीजें करी। इन्होंने क्या किया था, 2 से 3 साल पहले एक कमिटमेंट करी थी, एक हॉल था उसमें कमिटमेंट करी थी कि मैं रॉल्स रॉयस 6 करोड़ की गाड़ी लूंगा इसी बिजनेस से, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस से। लोगों को विश्वास नहीं होता था पर लोगों ने प्रूव कहते हैं देखो, मैं आपको जो भी वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि पोटेंशियल क्या है इस बिजनेस का। अगर आप लोगों ने ये चीज नहीं करते हो तो आपका लॉस कितना ज्यादा हो सकता है अगर आपने इस बातों को सीरियसली नहीं लिया। क्लियर हो रहा है आप सब लोगों को? चलो इससे पहले ना मैं कुछ चीजें बताता हूँ उसके बाद शेयर करता हूँ क्योंकि आपको इससे समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो आप में से एक बात बताना, मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहूंगा दोस्तों। एक इंसान है भाई जो बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है, एक इंसान है जो बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है। हमारी ही तरह है ना सब लोग, हमारी ही तरह है ना भाई। जैसे उनको बचपन में उल्टियां आती थी, हमें भी उल्टियां आती है ना? बचपन में हमारे साथ भी बहुत ज्यादा हम भी क्या करते थे, दीवार गीली करते थे, वो भी दीवार गीली करते होंगे बचपन में। सबका बचपन सेम होता है कि नहीं होता? यस और नो? हर एक शख्स का, आपका अगर देव भाई आप हो, देव का बचपन और एक अंबानी का बचपन या छोटे बच्चे का बचपन सेम होता है कि नहीं होता? सबका ही सेम होता है ना? आप भी पैंट गीली करते थे, वो भी पैंट गीली करता होगा सबका बचपन सेम होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब बचपन में सेम होता है पर जवानी सबकी अलग अलग हो जाती है। कोई मोटा पैसा कमा लेते हैं, किसी के पास जिंदगी भर पैसों की तंगी चली रहती है, और कोई बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है, कोई जिंदगी भर पैसे के मोह में रहता है, कोई शराब पी के पड़ा रहता है। सबकी जिंदगी जवानी अलग अलग होती है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा मुझे बताओ, यहाँ पे चैट बॉक्स में बताओगे ऐसा क्यों? एक इंसान बड़ी औसतन जिंदगी जीता है, औसतन उसकी बीवी होती है, औसतन उसका लाइफ होता है, औसतन सब कुछ होता है, एवरेज लाइफस्टाइल जीता है, रिक्शा में जाता है, घूमता है, फिरता है, सारी चीजें करता है। तो मुझे बताओ ऐसा क्यों? आप यहाँ पर बहुत सारे लोग हो जिनके पास पैसे की तंगी चल रही है, आप लोग पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, आपके मम्मी पापा के पास पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसा क्यों? मेहनत, यहाँ पे मेरे को बोल रही है रुचा की मेहनत।
अब एक बात बताओ रुचा, मेहनत आप 8 घंटे कर लो, 10 घंटे कर लो, 20 घंटे कर लो, 24 घंटे भी कर लो, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकती ना। 24 घंटे काम करके 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो तो कोई ऑब्वियसली नहीं कमा सकते। बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ मैसेजेस कर रहे हैं, आप मुझे बताओ ऐसा क्यों है दोस्तों? दीपेंद्र ऐसा क्यों है? एक इंसान बहुत ज्यादा अमीर है, एक इंसान, भगवान कम देता है क्या हमारे को? मौके तो सबको भगवान सेम ही देता होगा ना। आयुष बिल्कुल सही ब्रो, बिल्कुल सही बोला है आपने। आपने बिल्कुल सही बोला। आयुष ने क्या कहा है? नॉलेज। एग्जैक्टली दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बहुत ही क्लियर भाषा में एक बात कहना चाहता हूं। जिस इंसान के पास नॉलेज होती है वही इंसान मेहनत करके पैसा कमा पाता है। मेहनत हर एक इंसान करता है, और जिस इंसान के पास मेहनत के अलावा एक पैसा कमाने के साथ में नॉलेज होती है ना, वो इंसान कर पाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक इंसान है एक कंपनी में 50,000 रुपए कमाता है, एक इंसान है जो एक कंपनी में 10,000 रुपए कमाता है। एक लड़का मेरे पास आता है और बोलता है सर मुझे ना कंपनी 10,000 रुपए देती है। जॉब करता था वो, किसी नौकरी करता था, तो बोलता है कि मेरे को 10,000 रुपए देती है। तो बड़ा बड़ी कंपनी खराब है, ऐसा है वैसा है, कंपनी के बारे में बोल रहा होता है ना। तो मैंने उसको एक बात बोल दी, मैं कहा एक बात बताऊं भाई, तू गलत बोल रहा है। तू गलत बोल रहा है कि कंपनी तेरे को 10,000 रुपए देती है, तेरी औकात ही 10,000 रुपए की है। तेरी कंपनी तो तेरे किसी पर्सन को 1 करोड़ भी दे रही है। जिसके पास जितनी नॉलेज होती है वो उतना ही पैसा कमा पाता है, इस बात का जरूर ध्यान में रखना। जिसके पास, अगर आप लोगों के पास 50,000 रुपए की नॉलेज है तो आप लोग 50,000 रुपए कमा पाओगे। आप लोगों को मैंने ट्रेनिंग्स क्यों दी है? आप लोगों को नॉलेज देने के लिए, ताकि आप 25-30,000 रुपए कमा सको। आप लोगों को डेली बेसिस पे लर्निंग करनी पड़ेगी, इसीलिए। और बहुत सारे लोग जो है, मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, और जो लोग मेरी बात आज नहीं सुन रहे ना, 10 साल के बाद उनको टाइम बताएगा। जो यहाँ पे ऐसे लेटे पड़े हैं ना, सीधे पड़े हैं, 10-15 साल के बाद ना मेरे को खुद रोते हुए मिलेंगे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी ही होगी, पैसा बर्बाद कर रहे होंगे खानदान वालों का, पैसा बर्बाद कर रहे होंगे अपने मम्मी पापा का, और बाद में रोते हुए मेरे पास वापस आएंगे या फिर किसी भी पर्सन के पास वापस आएंगे और फिर बोल रहे होंगे। पर आप लोग वैसे मत बनना जो बाकी लोग हैं। 90% लोग कुछ भी नहीं करते सुनने के बाद भी, 10% लोग ही करते हैं, और आप लोगों में से 10% लोग ही करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आज मैं जो बातें कहने जा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मुद्दे की बात बता रहा हूँ मैं आपको, किसी ने नहीं बताई होगी। आज भाई वाली कन्वर्सेशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट कन्वर्सेशन है हमारी। या तो आज बिजनेस शुरू करोगे या बिजनेस छोड़ दोगे, बात खत्म। 2 ही ऑप्शन है ना आपके पास, यस और नो। या तो शुरू करो या ना करो। दीपेंद्र के पास 2 ऑप्शन है, या तो शुरू करेगा नहीं करेगा। पर मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि अगर नहीं करता है तो फिर क्या होता है, करेगा तो क्या होता है। ओके, और मैं अपना पर्पस भी बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को किस पर्पस से ज्वाइन करवा रहा हूँ। मैं आप लोगों को अपने पर्पस में अलाइन भी करवाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। अगर मेरा, देखो हम टीम बनेंगी तब ना। आयुष हम टीम कब बनेंगे बताओ? दीपेंद्र हम टीम कब बनेंगे? गौरव हम टीम कब बनेंगे? जब मेरे गोल और तुम्हारे गोल अलाइन हो जाएंगे, हम दोनों एक तरह से सोच रहे होंगे, तभी तो हम गोल पूरा कर पाएंगे ना। अगर देव भाई भागेगा इधर को, मैं भागूंगा इधर को, तो हम टीम किस बात की? हम तो टीम है ही नहीं भाई। तो आज आप लोगों को टीम के बारे में बताना है। मैं आप लोगों को टीम बताता हूँ कि टीम एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को नॉलेजेबल बनना पड़ेगा, साथ में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी लोगों की लाइफ में। अगर आप लोगों ने ये चीजें कही, इसे कहते हैं पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना। आप लोगों को एक ऐसा इंसान चूज करना पड़ेगा जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करे, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। भाई पैसे के पीछे मत भागो। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप लोग सोच रहे हो कि मेरे पास पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, नहीं आएगा तुम्हारे पास पैसा। तुम्हारे पास नई नॉलेज चाहिए, तुम्हें कुछ नया ज्ञान चाहिए तुम्हें। तो एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि अगर तुम्हें हैप्पीनेस चाहिए जिंदगी में, तो हैप्पीनेस को पढ़ना शुरू कर दो। रीड हैप्पीनेस। इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी, टू रीड हैप्पीनेस। अगर तुम मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो तो रीड मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं। अगर तुम फाइनेंशियली एजुकेशन पाना चाहते हो तो रीड फाइनेंस। मैथमेटिशियन बनना चाहते हो, रीड मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स। यस और नो? तो आप लोगों को मैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करके दे रहा हूं, इसीलिए प्रोवाइड करके दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आए। हम आज डिकोड करते हैं उन लोगों की लाइफ जो हमारी लाइफ में फॉरएवर में स्टार्ट करते हैं जिन्होंने, और उन लोगों ने अपनी लाइफ में क्या बेहतरीन किया। मैं थोड़ा सा आपको डिकोड करके बताता हूँ हर एक इंसान के बारे में, ताकि आपको थोड़ा समझ में आता जाए।
तो आज हमने एक पर्सन की प्रोफाइल खोली है आपके सामने, जिसका नाम है मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। ये डायमंड मैनेजर लेवल पे हैं, जिनकी इनकम 50 लाख रुपीस पर मंथ है। अगर आप मार्केटिंग प्लान जाके पढ़ोगे तो आपको कहते हैं 50 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। अगर आप इनकी रील्स पे व्यूज से लेकर या फिर कुछ भी देखोगे आप, The fact that you heard a lot of no's. अब ये फॉरएवर ये जो पर्सन है इनका नाम है ग्रैक मॉर्गन। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के कंपनी के ओनर है। रैक्स मॉर्गन ने ओन करी थी कंपनी, फाउंडर थे वो, और ये हैं उनके बेटे ग्रैक मॉर्गन, जिन्होंने अपनी Going because a lot of people quit when they hear the History tells us that powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful people make places. ओके, आपको सबको समझ पहले चीज दिमाग में होती है, ठीक है। अब देखो, चलो मैं आपको छोटी सी चीज और बताऊं। पहले चीज दिमाग में होती है, फिर रियलिटी में होती है। जिस दिन ये समझ आ गया उस दिन सच में कुछ बड़ा करने की सोच सकते हो। 5 साल पहले मैनिफेस्ट करी थी रोल्स रॉयस और वॉलपेपर पे लगाई थी, और आज वही मेरी एवरीडे कार है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ करवाया जा सकता है अगर आप लोग रियलाइज करो इस चीज को। तो चलिए हम दूसरी पर्सन की बात करते हैं। ये डायमंड मैनेजर लेवल पे, ठीक है। अब ये है जिसका नाम है रोहित, ठीक है। अब ये जो है डायमंड सफायर मैनेजर पे है, मतलब इन्होंने अपने फ्रंट के अंदर अपने 18 से 19 मैनेजर क्रिएट करे हैं। अगर आप इनके लाइफ के बारे में समझेंगे तो आपको दिख जाएगा, बट आप इनके फॉलोअर्स देख सकते हो कि 2 लाख फॉलोअर्स है, और ठोक बजा के ये बोलते हैं कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करता हूँ। यहाँ पे जितने भी आपको चीजें दिख रही होंगी ना, ये EMR, स्विट्जरलैंड, गोवा, कोची, मतलब जितनी भी कंट्रीज, FGR का मतलब समझ रहे हो, फॉरएवर की ग्लोबल रैली, समझ रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें, थाईलैंड, CLT मीटिंग, जितना भी इन्होंने कुछ करा होगा, ये सारा का सारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के द्वारा ही किया गया है। ओके, मैं जल्दी से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, कई लोगों के दिमाग में रहता है ये चीज। अभी आपकी स्क्रीन पर एक फोटो, ये पर्सन है जसबरार। ये भी अब यहाँ पे देखो पेरिस का है। आप लोगों को दिख रहा होगा डायमंड सफेयर। हमारी जो कंपनी है वो पेरिस में FGR करती है। FGR किया था उन्होंने, और पेरिस में जब कोई पर्सन अपना चेक लेता है या फिर अपना कोई लेवल लेता है, तो आप खुद सोचो कि कितनी कंट्रीज में, अभी हमारा इंडिया में हुआ था उस टाइम में, मैंने भी अटेंड किया था, पर पेरिस का हुआ है, बहुत सारे और भी कंट्रीज में ये ट्रैवल होता रहता है। मजा आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा? देखो मैं आप लोगों को दिखा इसीलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में अगर किसी इंसान है, बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, किस लेवल का बिजनेस है ये। छोटा मोटा बिजनेस समझ के चले मत जाना, कहीं आपको लगे कि यार थोड़ा बहुत छोटा मोटा बिजनेस है, लाइफ चेंज नहीं हो सकती, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। ये लोग, इन्होंने फॉरएवर स्टार्ट करा है, ये लाइफ जर्नी है, और एक इंसान नहीं बता रहा मैं तुम्हें, बहुत सारे लोग हैं, एक एक करके सब लोगों का बता रहा हूँ। और ये सारे के सारे देख लो आप लोगों को दिख रहा होगा कि सारे के सारे लोग सेलिब्रिटीज है, और ठोक बजा के बोले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करते हैं। अगर ये फॉरएवर करते हैं और इनको पैसा आ रहा है तभी तो ये कर रहे हैं। अगर इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग लेकर आ रहे हैं और इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो फालतू में तो नहीं बोल रहे होंगे ना। अब आपको और चीजें अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो दिखाओ। ये अनमोल कपूर है, ये हैं क्या बोलते अभी राइट नाउ सफायर मैनेजर लेवल पे। इनकी महीने की इनकम 10 लाख, मतलब 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है। 8 लाख 10 लाख के बीच में इनकी इनकम रहती है, और ये भी आप लोगों को दिख रहा होगा। ये सारा का सारा, ये देखो पेरिस का। अगर आप ही लाइफ, अब चलो मैं मेरी हो इन्होंने अब ये वाली डाली, मुझे नहीं पता इसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा, अगर दिखेगा तो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस क्रिएट होती। अच्छा चलो मैं एक वीडियो दिखाता हूँ तुम्हें समझ आएगा कि FLP अगर तुम्हें कभी घुमाती है ना तो कैसे घुमाती है। अच्छा मजा आ रहा है आप लोगों को ये देखने का, ये समझने का? किस किस को आ रहा है बताओ, यहाँ पे मैसेज करके बता दो किस किस को आ रहा है। जिसको है भाई ये क्रेज है ना चीजों को करने का, उसको आ रहा होगा।
जो फालतू के ड्रामे करने वाले लोग हैं उनको तो नहीं आ रहा होगा, है ना। मैं आप लोगों को बस दिखाता हूँ ये चीज। कल को आप रो ना, कल आप ये ना बोलो कि सर मेरे को मौका ना मिला, भगवान ने मेरे को मौका नहीं दिया, भगवान ने मेरे को ऐसा मौका नहीं दिया कि मैं भी जिंदगी जी सकूं। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि आपका लाइफस्टाइल क्या होने वाला है आने वाले कुछ वक्त में, ठीक है। आपको तो नहीं बोलना चाहता, बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे देखो आप एक बात देखो, यहाँ पे ये पर्सन है मानिक अग्रवाल, ये भी यहाँ पे ये भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करता है। अब देखो तेरा यार मारी कैमरा फ्लैश हुण खिंचदे ने फोटो कदे खिंचदे सी लत्तां कहंदी अख ना लगे विच। इन्होंने जब अपनी करियर की शुरुआत करी थी, मानिक अग्रवाल है, इनकी स्टोरी तो आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ी होगी। देखो फॉरएवर का ऑफिस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एलोवेरा पीछे दिख रहा है। भाई देख, सिंपल बात बता रहा हूँ, पैसा कमाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने खुद की हेल्प करो। आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर लेते हो जब पैसा कमा लेते हो। सपने पूरे करना तो अलग बात होगी, वो सब करते ही हैं, अपने तो सब करते हैं, पर आप लोगों को किस तरह की क्या चीजें प्रोवाइड करके दी जा रही है। यहाँ पे देखो, इस पर्सन के 4 लाख फॉलोअर्स है, 4 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम के अंदर, और ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही करते हैं। अगर आप देखोगे इनकी स्टोरीज वगैरह भी तो आपको दिखेगा। बहुत प्राउड है यामिनी आज। कई बार रोई मैं, कई बार। अब यहाँ पे इनकी मम्मी का सिर्फ एक रिव्यू देख लेते चलो। Though very young at age, he's been doing really good in life. So he's here with his mother to accept a small token of love. आप एक बात बताओ, आप नहीं करना चाहते क्या ये? इनमें और हम में क्या फर्क है भाई? मैं बात सिंपल बोलना चाहता हूँ बस, इनमें और हम में है क्या फर्क? सब कुछ सेम ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? भाई इन्होंने भी तो 0 से शुरू किया था। वीडियो देखी थी मानिक अग्रवाल की, वीडियो देखी है आप लोगों ने, है ना? शशांक देखी थी वीडियो? भाई इसने भी तो वैसे ही शुरू करा था, इसको भी तो धक्के पड़े थे, इसको भी तो सारी चीजें हुई थी। इन्होंने तो बहुत कुछ कर लिया लाइफ में, तुम क्यों नहीं कर पा रहे? तुम्हारे में क्या दिक्कत है? हम सब में क्या दिक्कत है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और कुछ लोग, जो लोग यहाँ पे मीटिंग ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड नहीं करेंगे, वो सारी चीजें, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। 5 से 6 साल के बाद उनको रोना ही है, उनके पैसे की दिक्कत कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं होने वाली। वो कल भी रोएंगे, आज भी रोएंगे, पड़ोसी रोएंगे। जब घर से जब छत से टपकेगा ना पानी, तो याद करेंगे कि मैंने कुछ बोला था। मैं आप लोगों को सिर्फ एक रियलाइजेशन देना चाहता हूं कि इनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। बस एक चीज का फर्क है कि इन लोगों में एक नॉलेज है सही चीजों को सही समय पे स्टार्ट करने की। अब आप खुद देखो, वही पर्सन अपनी मम्मी को प्राउड फील करवा रहा है भाई, अपने कॉलेज, जिस कॉलेज से, जिस स्कूल से उनको बाहर निकाला गया है ना, उसी कॉलेज में, उसी स्कूल में दोबारा से उनको लेके जाया जा रहा है। आप इनकी प्रोफाइल जाके देख सकते हो, मैं आपके सामने है प्रोफाइल इनकी। और भी बहुत सारे लोग हैं, और देख लो। अब यहाँ पे एक लड़की देखते हैं, चलो ठीक है। अभी इनका प्रोफाइल आपको दिख नहीं रही होगी, सलोनी करके एक लड़की है, ये हमारे साथ दुबई में भी थे। ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को? Like Liberty, Tesla, fried chicken, party in the Hollywood Hills, baby like gang, देखो gang 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 gang। यहाँ पे जितनी भी लड़कियां बैठी है बिजनेस वुमेन, भाई कैसी दिखती है बिजनेस वुमेन? एक बार जाके चेक तो करो, तुम्हें दिख ही नहीं रहा कि बिजनेस वुमेन कैसी दिखती हैं? यहाँ पे देखो भाई, वो ऐसे। Myself Saloni Bagdi, senior manager in Forever Living Products, working with fast। अब सुन लो भाई क्या बोल रही है, Forever Living Products। सीनियर मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वर्किंग विद फास्ट। फेलियर से डरते हो? ठीक है, आप लोगों को कितनी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करके दी जा रही हैं, आपको बताने के लिए है।
सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप में से जितनी लड़की, अब दो तरह की लड़कियां होती है। पहली तरह की लड़की वो है जो यहाँ पे घर में बैठ के ये बोलेगी अरे ये तो ये कर सकती है, हम नहीं कर सकती, हम तो गलीब हैं। सोच ही इतनी सी है ना तुम्हारी, दैट्स व्हाई तुम कर नहीं पाती। लड़कियां सोचती इतना सा है, सहारे ढूंढती रहती है बस जिंदगी भर कि मम्मी पापा से सहारे ले लो। देखो मेरी आज वर्डिंग थोड़ी हार्श लग रही होगी आप लोगों को कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर आप लोगों को सही, मैं मतलब आपको लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर आप हाँ बोल रहे हो तो मेरे को बताओ। मैं आपको आज ना ये बातें सच में दिल पे लगाना चाहता हूँ, जितने लड़के यहाँ पे बैठे हैं उनके लिए भी, और जितनी लड़कियां यहाँ पे बैठी है उनके लिए भी। लड़कियां सिर्फ बर्तन धोने तक की रह गई हैं भाई, और कुछ नहीं रह गया। या तो बर्तन धोती रहती हैं, काम कुछ करती नहीं है, और घर में फिर बोलती है कि अरे मेरे को तो स्कोप ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। और कुछ लड़के भी ऐसे ही हैं जो 10-15-20 हजार रुपए की औसतन जिंदगी जिएंगे और लाइफ खत्म करेंगे अपनी। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि मेरा विजन क्या है आप सब लोगों के लिए। हम लोग भी ये लाइफ डिजर्व करते हैं, पर हमें साथ मिलके उस चीज को डेवलप करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हो? मैंने भी अपनी जर्नी को बहुत जीरो से शुरू करा था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ तो आप लोगों को पता है हम 7 फिगर भी क्रॉस कर सकते हैं। मैं 7 फिगर क्रॉस तब कर सकता हूँ अगर आप में से कुछ लोग मैनेजर बनेंगे और हम लोग साथ में करेंगे। तो दूसरी चीज क्या होती है? वैल्यू ऐड करना। क्या बोला मैंने आपको? अगर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हो तो दूसरी चीज है वैल्यू ऐड करना सीखो। आई बात समझ में? लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना सीखो भाई, लोगों को ज्ञान देना सीखो, लोगों को समझाना सीखो, लोगों को बताना सीखो। अगर ये चीज आप लोगों ने करना शुरू कर दिया, वैल्यू ऐड करना शुरू कर दिया, पैसा तो तुम्हारे पास पीछे आएगा। अगर मधु ने ये बात समझ ली ना कि वो औसतन जिंदगी जीने के लिए नहीं आई है, तो वो मधु की ऑटोमेटिकली वायरिंग चेंज हो जाएगी। मधु दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देगी अपने आप को, बोलेगी यार मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं जीनी ये वाली लाइफ जो मैं जी रही हूँ, मैं कुछ और करने के लिए आई हूँ। अगर मनोज भाई को एक बात दिमाग में बैठ गई ना कि भाई मनोज मैं औसतन जिंदगी ऑटो रिक्शा, बस के रिक्शा, धक्के खाने, ये वाली चीजें नहीं करने के लिए आया, तो भाई मैंने भी तो ऐसे ही किया, और क्या किया। मेरे से रिलेट कर पा रहे हो आप लोग या नहीं कर पा रहे जो मैं बात कह रहा हूँ आपको? अगर नेहा के दिमाग में ये बात आ जाए कि यार मैं ये छोटी मोटी जिंदगी जीने के लिए नहीं आई, मैं कुछ और करने के लिए आई हूँ, एक बार स्टार्ट तो करूं, सोचूं तो इस बारे में। आप एक बार देखो कैसा लाइफस्टाइल हो जाता है एक इंसान का। जब मैं तो मेरे को देख के गूज बम्स आ जाते हैं। आप लोगों को पता नहीं आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे, पर मेरे को तो देख के आ जाते हैं, क्योंकि तो भाई इनसे मैं मिला हूँ, इनकी मम्मी से भी मैंने बात करी है, मतलब डिस्कस हुआ है बहुत सारी। लोबान के धुएं सा फैला है चार सू, तू लापता है फिर भी हर ओर तू ही तो। हूँ फकीर तेरा रख में, लव यू जिंदगी, तू जो है तू दुनिया की होई अच्छी अखा मेरी तायो कात नहीं कि जिन्ना की तादे मत तैनू। भाई गाड़ियां तो हमें भी लेनी है, हम भी तो ऐसे करना चाहते हैं, आप भी तो करना चाहते हो भाई। कौन लड़की है जो बैठ के अपने मम्मी पापा को ऐसे प्राउड फील नहीं करवाना चाहती? सब करना चाहते हैं, पर आप जाके चेक ही नहीं करना चाहते। आप जीना ही उनकी तरह चाहते हो जो आपको भाव नहीं देते, उनकी तरह रहना चाहते हो आप। जब घर से निकलने की परमिशन ना हो और सपने पूरी दुनिया जीतने के हो, तब बनती है असली फाइटर की कहानी। यह है सलोनी बागड़ी की जर्नी, एक एमएससी स्टूडेंट जिसकी दुनिया सिर्फ पढ़ाई तक लिमिटेड थी। घर वालों ने तो बिजनेस स्टार्ट करने का सोचने तक का मना किया था, सब अगेंस्ट थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शी इज अर्निंग मोर देन 3 लाख रुपीज पर मंथ। अपनी लाइफ का कंट्रोल आज उसके खुद के हाथ में है। खुद की सेल्फ अर्न कार भी परचेज कर ली है, और वही फैमिली जो उन्हें कुछ टाइम पहले घर से बाहर निकलने के लिए मना करती थी, आज उनके साथ इंटरनेशनली घूम रही है। और अपने अब आप लोगों ने ये देखा भी होगा जब दुबई से लेकर सारी चीजें देखी होंगी, मतलब सुन पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो। जिस इंसान ने पहले मना करा था, अब इसके बारे में रीजन बताऊंगा मैं क्यों, पर मैं आप लोगों को रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे लोग होते हैं। और अगर आप लोग ऐसा फील नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो क्या ही कर रहे हो भाई तुम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास जिनको मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर तुमने बहुत है वैसे तो, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा अकरम ड्रीम्स करके पर्सन, ये देखो। कितनी साल के होंगे भाई ये? कितनी साल के होंगे? कितनी ही साल के होंगे ये लड़के जो ये सारी चीजें अचीव कर रहे हैं?
हाय गाइस, दिस इज अकरम ड्रीम्स। सो आपको पता है मेरी टीम बहुत ज्यादा फेमस है इंसेंटिव्स को लेकर। सिर्फ मेरे पास बिगिनर लेवल्स को ही इंसेंटिव नहीं, मैंने रिसेंटली एक इंसेंटिव लॉन्च करी थी मेरे सारे फ्रंट लाइन्स के लिए, चाहे वो नोवस कस्टमर हो, चाहे वो सफायर मैनेजर हो, चाहे वो सीनियर मैनेजर हो। आपके सामने यहाँ पर 2 मेरे टॉप लीडर्स हैं। मोहम्मद असलम, आप इनको जानते हो, ही इज अ सीनियर मैनेजर इन माई टीम। एंड नुमान रजा, ऑब्वियसली इनको भी आप जानते हो, ही इज अ सफायर मैनेजर इन माई टीम। और मैंने एक छोटी सी इंसेंटिव निकाली थी कि जो भी पर्सन अपनी 60 सीसी बिजनेस कंप्लीट करेगा उसको मैं वॉच गिफ्ट करूंगा अपनी तरफ से। तो मैं रिसेंटली दिल्ली गया था शूट के लिए, तो वहां पे इन दोनों के लिए मैंने बहुत पसंद करके लाया। लेट्स, ये है नुमान रजा के लिए। आप एक बात सोचो कि कितना मजा आता है जब चीजें, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं लोगों को देखा करता था वो अपनी ड्रीम कार ड्राइव कर रहे होते और वो अपना खुद का घर बना रहे होते, और मैं अपने आप से बस एक सवाल पूछता कि मेरा वक्त कब बदलेगा, मेरा टाइम कब आएगा। और आज मैं यंग एज में अपना खुद का घर बना भी रहा हूँ और मैं अपनी ड्रीम कार महिंद्रा थार ड्राइव कर रहा हूँ। और आपको पता है मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं था, ना मेरे पास कोई शॉर्टकट था, और ना ही मेरे पास कोई स्पेशल डिग्री थी कि मैं यंग एज में ये मेरे छोटे छोटे ड्रीम्स को पूरा कर सकूं। बस एक डिसीजन था जो मुझे हौसला देता था कि बस तुझे भी अपनी जिंदगी बदलनी है। भाई एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, मेरी बात समझे, मैं आपको ये सारी प्रोफाइल शेयर करता हूँ आपके व्हाट्सएप पे, और जाके देखो भाई, हर एक हाइलाइट्स एक लड़का, जैसे लड़का लड़की की प्रोफाइल जाके स्टॉक करता है ना, हर एक छोटी से छोटी चीज स्टॉक करता है। जाके एक बार जाके इनकी चेक करो प्रोफाइल, और अगर तुम्हें गूज़बम्स ना आ जाए, आपको लगे ना कि यहाँ पे मेरे को काम शुरू करना चाहिए, मेरी भी लाइफ चेंज हो सकती है, तो भाई रहने दो, फिर तो शुरू करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट मैं आप लोगों को से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा विजन क्या है आप सब लोगों के लिए, और आप लोगों में से कौन कौन है जो मेरे पार्टिसिपेट करेगा मेरे बिजनेस में। पहली चीज, वो पर्सन जो अपना खुद का डिसीजन खुद ले सकता है, ठीक है। आज हमारी सिलेक्शन क्लास होने वाली है, जैसे ही सिलेक्शन क्लास होती है उसके बाद हम डायरेक्टली शुरू कर देंगे अपने बिजनेस को। क्लियर हो रहा है सबको? आप में से सिर्फ और सिर्फ 20% की सिलेक्शन होगी, जिन पर्सन के साथ हम नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर पहली उत्तराखंड की ट्रिप क्वालिफाई करवाऊंगा। और दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी इनकम को 35 या 30,000 तो करना ही करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये मेरे पर्सनल लेवल पे प्लान है, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो सिंपल है, मुझे अब अपनी टीम में कुछ मैनेजर्स क्रिएट करने हैं एंड तक, मतलब इस 6 मंथ्स के अंदर मेरे को बहुत सारे लोग मैनेजर्स चाहिए। तो आप में से मुझे कुछ लोगों को मैनेजर भी बनाना है, जिसमें क्वालिटी होगी, जो समझदार होगा, थोड़ा जो नॉलेज लेना चाहता है, जो समझदार है, जो चाहता है कि हाँ मेरे को लाइफ चेंज करनी है और मैनेजर बनना चाहता है। मैनेजर बनने के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है दोस्तों, अगर आप सोचोगे इस बारे में तो बहुत कुछ हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें फॉरएवर से ही हुआ है और इन्होंने फॉरएवर से ही किया है। आप एक बार जाओ, चेक करो, समझो, अंडरस्टैंड भी करो। तो आप में से कौन कौन ऐसा पर्सन है जो अपने 20 लोगों की लिस्ट में आपका नाम आना चाहता है? कौन कौन ऐसा पर्सन है जो 20 लोगों के लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहता है? पर अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 20 लोग वो होंगे। पहली चीज मैं आप लोगों को से कहना चाहता हूँ, जितने भी लड़के मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं भाई, लड़के जितने भी सुन रहे हैं भाई, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। आपको डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल भी नहीं होना है रिलेटेड टू गर्ल्स, रिलेटेड टू समथिंग एल्स, है ना। आप लोग जानते हो, सारे जितने भी लोग जानते हैं ना, इधर उधर की हरकतों में बाजी अभी करने की जरूरत नहीं है मेरी जान, समझ पा रहे हो? तुम्हारी सबसे पहले टेस्ट अब होगा, तुम्हारा टेस्ट। अब कौन टेस्ट लेगा? कुदरत टेस्ट लेने वाला है आप लोगों का। आप ऐसे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, आप लोगों का टेस्ट होने। अच्छा एक बात बताओ, जब 10,000 रुपए की नौकरी लगती किसी की तो इंटरव्यू होता है या नहीं होता? 20,000 रुपए की नौकरी लगती है तो इंटरव्यू होता है कि नहीं होता? 50,000 रुपए की नौकरी लगती है तो बढ़िया इंटरव्यू होता है, तगड़ा इंटरव्यू होता है या नहीं होता? होता है ना। तो भाई जब किसी इंसान को कुछ बड़ा देना होता है ना भगवान ने, तो उसका इंटरव्यू जरूर होता है, उसका टेस्ट जरूर होता है। विराट कोहली को बहुत कुछ बड़ा देना था, उसके पापा का देहांत हो गया, खेल रहा था वो क्रिकेट, विराट कोहली को देहांत हो गया। कुदरत ने बोला भाई एक बार प्रूव करके दिखा तेरे में दम है कि नहीं है। कुदरत ने बोला कि प्रूव करके दिखा तेरे में दम है कि नहीं है। उसने क्या किया, जाके दोबारा से 96, 97 मारा और वापस आके ध्यान पे अपने पिता को आग लगाई। आप खुद सोचो, उसको पैसा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, जिसकी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं होती, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम मतलब उसको पैसा भी नहीं आता। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आपकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, तो आपकी लाइफ में कोई पैसा भी नहीं होगा। आपकी लाइफ में पैसा तभी हो सकता है अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस होंगे।
तो किसी के अगर डाउट ये है ना कि रिलेटेड टू कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो दोस्तों बिलीव करने के ऊपर और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप लोगों को बिलीव करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप में से सिर्फ 20% ही लोगों को, 20 लोगों को ही मैं सिलेक्ट करूंगा। बट मेरी बात ध्यान से सुनना, जो 20 लोग है ना मेरे, प्लीज आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, बाकी ये जो 60 हो गए चले जाए, बाहर में जाए, कहीं भी जाए, मेरे को लेना देना नहीं है। पर मैं आप 20 लोगों के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, अब से ना नॉलेज लेना शुरू करो, अब पढ़ना शुरू करो, ट्रेनिंग लेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, हम ना डिजर्विंग बनेंगे, हम वो इंसान बनेंगे जिस इंसान को 1 लाख रुपए आता है। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि 1 लाख रुपए आ जाएगा तुम्हें, हम एक इंसान बनेंगे पहले कि 1 लाख रुपए आता कैसे, 20,000 रुपए आता कैसे, 30,000 रुपए आता कैसे, नॉलेज लेंगे, सीखेंगे चीजों के बारे में और फाइनेंस को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा। और आप लोगों को ये प्रोफाइल्स आपके सामने अभी आएंगी, सबको स्टॉक करो, जाके रील देखनी रील देखो, नीचे से नीचे जाना रील देखो, प्रोफाइल देखनी प्रोफाइल देखो, सब कुछ देखो। पर मेरे को सब कुछ 1 घंटे में देख के अपने अपने अपलाइन को रिव्यू शेयर करो और बोलो कि अब तो मेरे को अपनी लाइफ ऐसी बनानी है जैसी ये है। जब मैंने मानिक अग्रवाल को देखा था ना, मैं जेन्युइनली बोलूं, मैंने मानिक अग्रवाल को जब देखा था ना भाई, मेरा ऐसा हो गया था कि मेरे को ना ऐसी लाइफ स्टाइल चाहिए, मैं भी ऐसा चाहता हूँ, मैं भी घूम घूम के काम करूं, मैं भी घूमते पैसे कमाऊं, ये सारी चीजें करूं। और अभी तो मैंने सिर्फ ग्लिम्स दिए हैं, मैं अपनी स्टोरीज में अपलोड नहीं करता कभी, मैं दिखाता नहीं मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि मेरा एजुकेशनल कंटेंट है। आपको पता होगा, अगर मेरी इंस्टाग्राम जाके देखोगे तो मेरा सारा का सारा एजुकेशनल कंटेंट होता है, जहाँ पे मनी से रिलेटेड बात होना, पैसे से रिलेटेड। मैं कोई शो ऑफ नहीं करता कि मैं इतना कमाता हूँ, चलो इतना कर लो, ऐसा वैसा, वो सारी चीजें नहीं होती। बट मैं एक जरूर बोलना चाहूंगा आपको कि ये लाइफ को चेंजिंग करने की अपॉर्चुनिटी है, आपकी लाइफ में आई है। तो लेट्स चेंज योर लाइफ ना, लेट्स अपने सपनों को देखो और भाई उसको पूरा करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपके लिए इतना ही बोलना चाहूंगा, लास्ट मीटिंग है, किसी पर्सन के लिए लास्ट होगी और किसी पर्सन के लिए आज से एक शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो लेट्स सी कौन कौन है एक्साइटेड है, और अपने प्लाइन के पास जाओ, वो लिंक ले लो और ज्वाइन करो, मतलब उनको दिखाओ, अपने खुद देखो उस चीज को। और 6 PM पे आज लास्ट मीटिंग होने वाली है। किसी को कुछ बोलना है मुझे तो बताओ, रेज हैंड करके कुछ बोलना चाहता है। अच्छा, मैंने जो आप लोगों को सिखाया, क्या मैंने सही सिखाया? किसी को बुरा तो नहीं सिखाया भाई, कुछ भला तो नहीं बोला, आप लोगों को बुरा लगा हो मेरी बात को? सुमित बोल रहा है रेडी टू चेंज लाइफ सर। ओके, ठीक है, दैट्स ग्रेट। देखो, मैं बस अपने आप के सपनों के साथ अलाइन करना चाहता हूँ। जो मेरे सपनों के साथ अलाइन नहीं होते वो मेरे साथ चलते भी नहीं है। मेरी टीम में सिर्फ और सिर्फ वही लोग होंगे जो सच में बड़ा चाहते हैं करना, और वो करना भी चाहते हैं और चेंज भी करना चाहते हैं अपने आप। तो आप ऐसे मेरे को बताओ, आपको कैसा लगा? यहाँ पे चैट बॉक्स में बताओ कि आपको कैसा लगा। मैंने जो चीजें सिखाई वो सही सिखाई, गलत सिखाई? आपको अच्छा नहीं लगा तो वो भी बता सकते हो कि नहीं सर अच्छा नहीं लगा, ये चीज अच्छी नहीं लगी, जो भी है आप लोगों को बताना चाहते हो। बहुत नाइस सर, बढ़िया सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया सर, अच्छा लगा सर, आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ सर। ओके, ठीक है, डन, रियली हेल्पफुल। ओके, बहुत सारे लोग सर मुझे लगता है मैं आज सिलेक्ट हो जाऊंगी और मेरी लाइफ की नई सी शुरुआत होगी। ग्रेट, श्रुतिका बोल रही है। विशाल बोल रहे गॉड्स लकी पर्सन। आपने अच्छे से समझाया, यू आर अ गुड नॉलेज, यू हैव अ गुड नॉलेज। ओके, अपने फ्रेंड बना, आपने हमारे फ्रेंड बना के सिखाया। ओके, और जयपाल ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सोनाली इज अ गर्ल, शी कैन क्रिएट हिज लाइफ इन फॉरएवर। इफ आई एम अ बॉय, व्हाई आई एम नॉट? मैं भी तो यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर सब लोग अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? व्हाई नॉट भाई, तुम क्यों नहीं? ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत है, वो मैं आपको दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। करना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, आप लोग सिर्फ ये डिसाइड करो कि करना क्यों है। मेरे पास एक बार मैं मानिक अग्रवाल सर से मिला, जब मैं तो एयरपोर्ट पे बैठा था, और एयरपोर्ट पे बैठा था तो मैं ऐसे रैंडमली मानिक अग्रवाल सर मेरे साथ, क्योंकि हम कुछ साथ में दुबई जा रहे थे, तो जब मैं उनके साथ बैठा था तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली, और मैंने उनसे पूछा कि सर आपने ये सारी की सारी इतना बड़ा एम्पायर जो है वो कैसे क्रिएट करा, क्या किया आपने, कैसे कर दिया सर, इस सारी लाइफ में कैसे चेंजेस लाए सर आपने? मतलब आपको घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी आपने फॉरएवर नहीं छोड़ा, इतना कैसे बिलीव था सर आपको? तो मैंने, सर ने बोला, और
मुझसे एक सवाल पूछा उन्होंने, यू हैव ड्रीम लिस्ट, आपके पास है ड्रीम लिस्ट है आपके पास? मैं कहा नहीं सर मेरे पास कोई ड्रीम लिस्ट नहीं है। बोलते आपकी पेन कॉपी पे कोई ड्रीम लिस्ट लिखी हुई है आपने? बोलते नहीं लिखी हुई है। बोलते जब आपका वाई ही क्लियर नहीं है तभी तो आप नहीं कर पाते। 90% बच्चे अपनी लाइफ में इसीलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनको बनना क्या है। अगर आयुष को पता है, अंजलि को पता ही नहीं अंजलि को बनना क्या है, तो वो करेगी कैसे कुछ? आपने अपनी लाइफ को डिसाइड ही नहीं करा। आपने, एक लड़की अपनी लाइफ को डिजाइन ही नहीं करती कभी। वो करती है जो मम्मी पापा ने बोला, मम्मी का मानूंगी मैं तो। अरे मम्मी का क्या मानूंगी? इंजीनियरिंग करना मम्मी सिखाएगी तुम्हें? गाड़ी चलाना मम्मी सिखाएगी तुम्हें? ऐसे क्या हर चीज मम्मी से पूछने बैठ जाते हो? जयराज बताओ भाई एक बात, तुम्हारी मम्मी को खाना बनाना आता है ना? टिंडी की सब्जी बनानी आती है, खाना बनाना आता है, गाड़ी चलानी तो नहीं आती ना? और अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो मम्मी से सीखोगे तुम गाड़ी चलाना? तो नहीं सीख सकते ना। तो जिसको आता है उसी से सीखना पड़ता है। हमारे मम्मी पापा को पर्सनल लाइफ की बातें आती तो उनसे वही पूछो। प्रोफेशनल पूछना है मुझसे पूछो। कोई सवाल है, एक सवाल पूछ लो, नहीं जवाब दे पाया तो मैं बोलूंगा मत करना फॉरएवर। और दूसरा एक ऑप्शन, तुम्हें एक और छोटी बात बताता हूँ, 1 लाख रुपए महीना कमाने का एक ऑप्शन बता दे मयूर भाई। अगर तेरे पास है एज अ मिडिल क्लास फैमिली 1 लाख रुपए महीना कमाने का कोई अनदर ऑप्शन है आपके पास? तो भाई beggars are not the choosers भिखारी कभी चूजर नहीं होते, है ना? जो उनको मिलता है वो उनको ही खाना होता है। आपके पास अनदर ऑप्शन है तो यू कैन, मेरे को भी बताना, मैं भी करूंगा। सैफ भाई आपके पास कोई अनदर ऑप्शन है 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना कमाने का? मेरे पास नहीं था भाई, मैंने फॉरएवर कर लिया। मेरे पास नहीं था, सच में जेन्युइनली नहीं था मेरे पास, ठीक है? तो मैंने फॉरएवर कर लिया। मेरे को 10 लाख कमाने, तो मैं क्या करूंगा? अब सपने बड़े, ख्वाहिशें बड़ी हमारी, तो हम क्या करें? हम भी जाना चाहते हैं गोवा, हम भी घूमना चाहते हैं, मजे करना चाहते हैं लाइफ। हाँ जी विशाखा, आप मुझे बताओ आपके पास कोई अनदर ऑप्शन है जहां से आप अपनी लाइफ को ऐसे ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हो? आप बताओ, यंग एज में आप गाड़ी ले सकते हो? आपके पास है ऐसा कि आप 21 साल में 22 साल में गाड़ी ले लो? ऑप्शन तो होना चाहिए ना मेरे दोस्त। तो अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज नॉक्स द डोर, यू हैव टू गट्स टू ओपन इट। सर क्या आप ये बता सकते हैं कि आप कितना कमाते हो? क्योंकि आप अपना सुना कर हमें, आपका हमें सुना के मोटिवेशन मिलेगा। यही तो नहीं बताना चाहता मैं कि मैं कितना कमाता हूँ। सर आपकी भी कितनी मंथली इनकम है? सुमन बोल, सब मेरी मंथली इनकम क्यों जानना चाहते हैं भाई? क्या होता है उस, मेरा जो लास्ट महीने का चेक है वही बता दूंगा तो फिर ऐसे तुम्हें ऐसा अजीब सा लगने लगेगा कि यार मैं आप लोगों को एक चीज कहूँ, चलो बता दूं, बताना क्या है छोड़ो। ये बोलना चाहता हूँ कि एज सुपर डुपर मैं कुछ महीने, मैं इतना बोलना चाहूंगा, जब मैं 7 फिगर क्रॉस कर लूंगा ना फिर मैं आपको सबको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या करता हूँ, कितना करता हूँ। मतलब ये समझो कि अभी 4 to 5 लाख 2-3 महीने के अंदर मैं क्रॉस कर दूंगा, समझ रहे हो ना? तो मोटा थोड़ा बहुत आ जाता है, थोड़ा बड़ा खाने पीने का खर्चा आ जाता है, बस उतना ही चाहिए होता है। इससे ज्यादा क्या ही कमाएंगे? क्यों मयूर भाई, है ना? ज्यादा क्या कमाना है, इतना थोड़ा बहुत होता है यार। हम तो चिंदी चोरी करने वाले, तो बस चुपचाप रहो। और देखो तो क्या होता है यार, मैं ना आप लोगों को पैसा दिखा के लाना भी नहीं चाहता। पैसा दिखा के लाना चाहता ना तो आप में से सब, अगर मैं दिखा दूंगा चेक वगैरह तो बोलेंगे अरे हाँ सर करना है, सर ज्वाइन करना है काम। मैं चाहता हूँ तुम मेरी नॉलेज से आओ ना, तुम मेरी नॉलेज से आओ, मेरी औकात मेरी नॉलेज से, मेरी नॉलेज को देखो और फिर आओ। पैसा देख के क्या आ जाओगे? पैसा तो किसी का भी दिखा दिया जा सकता है, फेक दिखा दिया, कुछ भी हो गया, कुछ भी कर दिया। क्यों मनोज भाई, है ना? वो तो आपके पास भर के है। दोस्तों मैं आपको बस इतना बोलना चाह रहा हूँ, मजा आना चाहिए बस काम करने में। अगर एंजॉय करके काम कर रहे हो ना तो कुछ नहीं होता, है ना? अब मैं तेरे को एक बात, मनोज एक तेरे को सिंपल बात बताता हूँ, ध्यान से समझ, ठीक है? एज अ लड़का मैं तेरे को, एज अ लड़की जो भी है, समझ एक बात। अगर तेरे को लाइफ में पैसा कमाना है ना तो 2 चीजें समझ ले। पहली चीज, प्रॉब्लम को सॉल्व कर, उससे बिजनेस क्रिएट होता है। और दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर ले। समझ पा रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर, उनकी महीने की इनकम जनरेट करने में। अगर मैंने मनोज को बैठ के ये सिखा दिया ना कि 30,000 रुपए कैसे आएगा, मेरे को 5,000 रुपए कमा के देगा तू, यार फिर हर महीने कमा के देगा, क्या दिक्कत है? एक बार तू सिखाना था, एक बार सिखा दिया, बात खत्म।
एक बार में गला दुखना था, अगली बार तो नहीं वो दुखेगा ना। अब मैं गोवा में चाहे पेप्सी पीऊं चाहे मिरिंडा कुछ भी पीऊं मेरे को तो आता रहेगा पैसा। ओके, तो अभी हम कल रात को बैठे थे, मैनेजर सब लोग डिस्कस कर रहे थे। आपको पता है हम अपने लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप्स डिजाइन करते हैं। मोटा मोटा खर्चा होता है भाई हमारा, 2 लाख रुपए तो हमारा मोटा मोटा खर्चा है जो ट्रिप्स पे हम लोगों को देते। अभी हमारी जो ट्रिप गोवा की होने वाली है उसमें कम से कम भाई मोटा मोटा खर्चा देख लो तुम कितना होता है ट्रिप्स पे। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो आप लोगों के लिए बाकी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं कि हम करवा के देते हैं, आप लोगों के लिए सब कुछ। और कौन सवाल पूछ रहा है? सर काम करने से पहले पैसा नहीं आता, काम करना पड़ता है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, काम करना पड़ता है मेरे भाई, तभी तो पैसा आता है। ठीक है, और कोई सवाल है किसी का तो बताओ, फिर लास्ट एंड करते हैं। किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? हो गए सारे क्लियर? चलो फिर दोस्तों एक बात और लास्ट बोलना चाहूंगा कि अपने डिसीजन खुद लेना, किसी और के डिसीजन नहीं हो सकते। आपका दोस्त आपको नहीं बताएगा कि इस बिजनेस को करना है या नहीं करना। आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्लीज प्लीज, पैसे से ज्यादा नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब सब लोग ज्ञानी बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना? ये दिक्कत का कारण तो नहीं है मेरे लिए मेरे से ज्यादा नॉलेज वाले तो नहीं बैठ गए होंगे। और तुम तो भाई तुम बट सर आपको पहले क्या करना पड़ेगा? चलो ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक कहना चाहता हूँ, जल्दी से कल की ट्रेनिंग अटेंड करना, ठीक है? और मतलब कल की नहीं, सॉरी आज की ट्रेनिंग अटेंड करना। लास्ट ट्रेनिंग है जिसमें आपको पता चलेगा आपने अपना 2cc कंप्लीट कैसे करोगे, अपना 40,000 रुपीज का टर्नओवर जो है वो कैसे कंप्लीट करोगे, और अपने बैच में आप कैसे आ सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट। अगर कोई डिटेल्स, अगर कोई चीज समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आज समझ जाना, लास्ट में आपको मिलने वाला है। मुझे लगता है कि सारे के सारे सिलेक्ट होने वाले हैं सारे के सारे तो सिलेक्ट नहीं हो सकते दोस्त, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इतने सारे लोग नहीं हो सकते सिलेक्ट, होंगे तो सिर्फ 20 लोग ही होंगे भाई, 20 से ज्यादा ना, एक ऊपर होगा ना एक नीचे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।